दोस्तों आज पेश है पिचासनी का आतंक। ये एक और चित्र है दोस्तों। हे ईश्वर, कितनी बेरहमी से मारा है दीनू को, मेरा दम घुट रहा है। पचाक, मेरा रास्ता छोड़ दो योगीराज, वरना तुम्हारी मौत इससे भयानक होगी। उदयपुर के महाराज प्रताप सिंह खास सेवक कंवरलाल के साथ तेजी से एक और बढ़ते जा रहे थे। और कुछ दूर चलना है कंवर, कुछ ही दूर महाराज, बस हम ओदरी तांत्रिक गुरुदेव के ठिकाने पर पहुंच गए। उधर ओदरी तांत्रिक गुरु गुखरू के ठिकाने पर किसी ने मेरा नाम पुकारा। कौन आ रहा है? जो आ रहा है तभी मैं जान लेता हूँ। कुछ देर बाद, आओ राजन आओ, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। तुम्हारा काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आप जानते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ ही मुझसे कुछ छुपा नहीं रहता राजन। आपकी पुत्री की जन्मपुत्री दो। जन्मपुत्री देखकर तांत्रिक गो गुखरू सोच में पड़ गया। इससे यह तो पता चल रहा है तुम्हारी पुत्री की मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली है, पर यह मृत्यु का समय पता नहीं चल रहा। लेकिन तुम घबराना मत, इसके लिए मुझे भैरवी की यज्ञ करने, इसकी मृत्यु निश्चित समय का मालूम करना होगा। कुछ भी कीजिए, मुझे अपनी बेटी की जीवन चाहिए, क्योंकि सांसें मेरी पत्नी की जीवन जुड़ा है। मैं कुछ मैं कुछ सामान बता रहा हूँ, आधी रात तक पहले ले आना। बताइए। 2 काले बकरे, एक कौवे की चोंच, एक उल्लू के 2 पंजे, शेर की चर्बी, काली मिट्टी की हांडी, एक तेज धार वाली कटार और थोड़ी सी लोबन। और पश्चात महाराज वहां से चले गए। और रात में, राजन तुम मेरे साथ अंदर चलोगे? कंवरलाल तुम बाहर ठहरना, जैसी आपकी आज्ञा। डरना न मत राजन। ठीक है। और एक कक्ष में पहुंचकर तांत्रिक ने मंत्र जाप किया। इस घेरे में बैठ जाओ राजन, जब तक मैं न कहूँ बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारी मौत के जिम्मेदार नहीं होऊंगा। और फिर काल भैरवी जाग। और हांडी उठाते ही धुएं के साथ गुल्लू जाप तेज होता चला गया। भैरवी जाग, तुझे बुलाया, भगत बुलाया, भगत बुलाए। और फिर तभी उस धुएं की स्त्री आकृति धारण कर ली। प्यास प्यास, मेरी प्यास बुझाने के लिए इंतजाम कर रखा है, पर खून पीने के लिए खुद ही हाथ हिलाना पड़ता है। और बहुत चालाक है तू, घेरे से बाहर नहीं निकलेगा। खैर, बकरों से ही काम चला लूंगी। और कचाक, बस छुबड़ छुबड़ छुबड़। और बकरों का खून पीकर काल भैरवी मस्ती से झूम उठी। मैं तुझे प्रसन्न हुई गुरु गुखरू, बोल क्या चाहता है? इस व्यक्ति की पुत्री की का मृत्यु समय क्या है भैरवी? पूरे चांद के दिन सूर्य ढलते रहे, पूरे चांद के दिन सूर्य के ढलते ही पूरा चांद यानी पूर्णिमासी, वह तो कल है। हाँ, कल दिन ढलने के बाद अपनी पुत्री को यहाँ से ले आना। ठीक है। यह कहकर अदृश्य हो गई। और अगले दिन सूर्य ढलने के कुछ पहले ही गुरुदेव प्रेत आह्वान यज्ञ शुरू कर दिया। हे प्रेतलोक के स्वामी, मुझे एक स्त्री की प्रेत आत्मा के साथ तुरंत आवश्यकता है। भेज दे, एक स्त्री की प्रेत आत्मा भेज दे। और अचानक अनुष्ठान यज्ञ की छत में दरार पैदा उत्पन्न हुई
और फिर प्रकाश की रेखा सीधे स्त्री का रूप धारण कर लिया। हे आत्मा, अहम मंत्र सुस्ति नमन शांति सरुस्ति। और दूसरे कक्ष में कंवर, मेरे हृदय में दर्द हो रहा है, लगता है इसका मृत्यु समय आ गया है। घबराना मत राजकुमारी जी, कुछ नहीं होगा, मैं महाराज को खबर करता हूँ। महाराज महाराज महाराज, राजकुमारी की तबीयत बिगड़ रही है, जल्दी चलिए, चलो। महाराज ने लपक कर दूसरे कक्ष में पूछा, पिताश्री, मेरा शरीर ऐंठ रहा है, गले में एक कांटा सा फंसा है। घबरा मत बच्ची, घबरा मत मेरी बच्ची, अभी आराम हो जाएगा, तभी रहना रहना। राजन, वह मर चुकी है, इसे तुरंत यहाँ लेकर आओ। महाराज जल्दी से रैना का मृत शरीर उठाया और अनुष्ठान कक्ष में चल दिया। मगर अनुष्ठान सफल न हुआ तो सबको यहाँ लिटा दो। और तांत्रिक के मुताबिक तो राजकुमारी के शव को घेरे में लिटा दिया गया। और तत्पश्चात शरीर शुद्धा करतु और राजकुमारी का शरीर शुद्ध करने के बाद गोखरू ने दूसरा मंत्र जाप किया। मंत्र पूरा होते ही वहां प्रेतात्मा प्रकट हुई। हे प्रेतात्मा, इस नए शरीर में प्रवेश करो। और अगले ही पल ओह, फिर प्रेतात्मा के कंठ में राजकुमारी सबके समाने लगी। अगले ही पल राजकुमारी की आंखें खुली पर शरीर में हरकत हुई। उफ, यह कैसी आत्मा आ गई। मेरा नाम चंपा सपेरन है। चंपा सपेरन के इरादे भाप कर तांत्रिक गुरलू बुरी तरह घबरा गया। रुक जाओ, मैं कहता हूँ, रुक जाओ, उसे रुकते न देख। तू समाप्त होना चाहती है क्या? यह ले। ही ओह, इसने साधारण प्रेतात्मा नहीं है, कोई पिचासनी है। ही इस दुष्ट से बचने के लिए मुझे तुरंत शमशान घाट पहुंचना होगा। और शमशान घाट तो दूर है, कक्ष का द्वार भी नहीं पार कर सका। तू शमशान घाट जरूर पहुंचेगा, पैरों पर चल कर नहीं। और अगले ही पल खर्र और तांत्रिक गुरु का खून पीकर चंपा सपेरन, हंसो मत, हमें मत मारो, हमें मत मारो। और प्रताप सिंह, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम्हारे कारण ही मुझे दोबारा इंसानी शरीर प्राप्त हुआ है, पर इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं चाहती मेरा राज ज़्यादा लोग जाने। नहीं, तुझे मुझे कोई तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और कंवरलाल ज़्यादा दूर न भाग सका। चंपा सपेरन का शिकार भाग नहीं सकता। ही कचर 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 कचर। प्रताप सिंह, ध्यान रहे, अगर तुमने मेरा राज खोला तो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचाएगा। नहीं, निश्चित रहो, ऐसा कोई काम न करूँगा, इसी में तुम्हारी भलाई है। और महाराज प्रताप सिंह रैना रूप में चंपा सपेरन को साथ लेकर महल पहुंच गया। कमला, हमारे आने के बाद महारानी को होश आया? नहीं महाराज। तो जाओ, जाकर वैद्यराज को बुला लाओ। कमला की आती, यह कौन है? क्या हुआ इसे? यह मेरी पत्नी है। तुम्हारी मेरा मतलब है रैना के जीवन कुछ दिन शेष रह गए हैं, यह सुनकर मूर्छित हो गई थी। और कुछ देर बाद वैद्यराज आ गई। वैद्यराज, देखिए रहना अब बिल्कुल ठीक है, अतः आप महारानी को होश में लाइए। जो गया महाराज। और वैद्यराज से महारानी नाक में न जानी कौन सी दवा डाली। बेटी, तू ठीक है? ये हाँ, यह बिल्कुल ठीक है, और अब इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। गिरोह का उत्पन्न मृत्यु योग टंक गया है, आ गले लग जा। गले बाद में लगाना, पहले कुछ आराम कर लूँ माँ। यह बदबू सी कैसे आ रही है? अगले दिन चंपा सपेरन देर तक जागी। मैं आपको कई बार जगाने आ चुकी राजकुमारी जी,
पर आप तो घोड़े बेचकर सो रही थी। चलिए, चलकर जल्दी से स्नान कर लीजिए। स्नान का नाम सुनते ही चंपा सपेरन क्रोधित हो उठी और सेविका एक क्षण उसका चेहरा देखकर हार्ड फेल हो गई। और आता सोच कुछ सोचने पर चंपा सपेरन सेविका के साथ स्नान घर में पहुंची। बैठिए, मैं पानी डाल देती हूँ। बैठती हूँ, पहले तुम तेल ले आओ। और सेविका तेल लेने के लिए पलटी। गर्दन बड़ी खूबसूरत है। उफ, यह क्या कर रही हो, छोड़िए मेरा गला। और लेकिन चंपा सपेरन ने शिकंजा कसता चला, लगा छोड़िए, मेरा दम घुट रहा है। और अगले ही पल पल सेविका मर चुकी थी। इसकी जीभ से तुरंत मुझे स्नान करने के लिए कहा था। चंपा सपेरन ने जीभ अपने मुख में ली और बड़ी स्वादिष्ट जीभ है। और महाराज प्रताप सिंह कक्ष में किसी सोच में डूबे हुए चहलकदमी कर रहे थे, तभी स्नानघर में सेविका की लाश पड़ी देख वह हड़बड़ा गए। क्या? और भाग कर स्नानघर पहुंचे। इसकी हालत यह किसने की? मैंने मुझसे स्नान करने के लिए कह रही थी, तो इसमें बुरा क्या है? चंपा सपेरन बुरा है। मुझे पानी से और खाने से की चीज़ों से नफरत है। तीसरे दिन चंपा सपेरन महाराज से लाश हटवाने के लिए कह रही थी कि तभी महारानी आ गई। बेटी, क्या बात है? आजकल हम तुम हम लोगों के साथ खाना क्यों नहीं खा रही? कोई खास बात नहीं माँ, बस यूं ही मुझे अकेले खाने का अच्छा लगता है। अच्छा ही है, पहले तो तुम हमारे साथ खाती थी। छोड़ भी छोड़ो भी, बड़ी हो गई है, अकेले खाने का मन करता है तो खाने दो। बात आई गई होगी। अचानक महारानी कुछ याद आया। मुझे बहुत दिनों से अजीब सी बदबू सी आ रही है, ऐसे सड़ी सड़ी लाश से निकलती हैं। महारानी की बात सुनकर चंपा सपेरन की आंखों में खौफनाक चमक लहराई। जिस सांप महाराज घबरा उठे। महारानी ने इसे क्रोधित कर दिया, कहीं इस पर हमला ना कर दे। और चंपा सपेरन का अंदाजा सही निकला। चंपा सपेरन झपटने के वाले अंदाज से आगे बढ़ी। तभी बताती हूँ इसे बदबू कहाँ से आ रही है। लेकिन पहले ही महारानी तक पहुँच पाती, बीच में महाराज आ गए। तुम्हारी नाक जरूर कोई खराबी हो गई है, भला महल में बू कहाँ से आएगी? मैं सच कह रही हूँ, इस समय वही गंध बड़ी तीव्रता से महसूस हो रही है। मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। आओ बेटी यहाँ आओ बेटी, यहाँ से चलें। तुम्हारी माँ तो दिमाग खराब हो गया है। और महाराज चंपा सपेरन से खींचते हुए बाहर ले गए। प्रताप सिंह, अपनी पत्नी को काबू में रखो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसे मत मारना। आज है ठीक है, आज तो छोड़ देती हूँ, पर मेरे कारण मेरी प्यास जाग गई है। मैं किसी का खून पीने के बाद ही बुझेगी। चंपा सपेरन के हाथों मरने वालों की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए महाराज घबरा चुके थे। कब तक लाशों को छुपाता रहूंगा? जल्दी ही कुछ न किया तो यह महल को और पूरे राज्य के लोगों को मार डालेगी। अतः हिम्मत करके उसने मंत्री को अपना राजदार बनाया। महामंत्री जी, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिससे आप मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। नाम है योगीराज। आप तुरंत ही मुझे उसके पास ले चलिए। मैं खुद उसे लेकर आता हूँ। जरा होशियारी से चंपा सपेरन को पता न चले। और महाराज योगीराज की गुप्त मुलाकात हुई। उन्हें विस्तार से सब कुछ बता दिया। सुनकर ईश्वर जब ईश्वर का काम में विघ्न डाला जाता है तो उसका अंजाम यही होता है। मामला एक जालिम प्रशासनिक का है, फिर भी हम उसे संभाल लूंगा। और योगीराज कुछ सामान मंगा लिया। और प्रेतराज, कहीं कहाँ हो तुम? आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और मैं आ गया। योगीराज, बताओ क्या बात है? तुम्हें चंपा सपेरन पर नजर रखनी होगी। वह किसी हालत में किसी की जान न लेने पाए, ठीक है? और अब मुझे आज्ञा दे, मैं चंपा सपेरन को घेरने के लिए कुछ और उपाय करता हूँ।
और चंपा सपेरन सोकर उठी, या अलग सूख रहा है, चल कर सूखे खून का गला तर कर लूं। और कक्ष से बाहर निकली। ची ची ची, यह साधारण बात नहीं लगता हो सकता। और वह पलट कर वापस भागी और किसी कक्ष में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। किसने लगाया बाग मेरे पीछे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाज के रूप में कौन है, उसे मेरे पीछे किसने लगाया, यह जानने के लिए मुझे शरीर छोड़कर यहाँ से निकलना पड़ेगा। और फिर योगीराज ने आश्रम में उसका नौकर दीनू सब्जी काट रहा था। अचानक, अरे यह मेरे हाथ से छुरी खींची जा रही है, नहीं। और भाग निकला और दूसरे ही पल कुछ कर पाता। खचाक, कौन हो तुम, क्यों मार रही हो मुझे, सामने आओ। चंपा सपेरन की आत्मा, मैं चंपा सपेरन की आत्मा, और यह सजा तुम्हारे मालिक के कारण मिल रही है। तभी, ओह योगीराज आ रहा है। कुछ देर बाद, ओह इतनी बेरहमी से दीनू को मारा तूने। चंपा सपेरन चंपा सपेरन ने ही किया होगा यह काम। ठीक ठीक पहचाना, मेरा रास्ता छोड़ दे योगीराज, वरना तुम्हारी मौत भी इससे भयानक होगी। यहाँ आकर तूने अपनी मौत को बुला ली, अब तू बचकर नहीं जा पाएगी। और योगीराज ने मंत्र पढ़ कर चावल का दाना फेंक कर मारा। ही यह महाराज महारानी को नुकसान पहुंचा सकती है, मुझे तुरंत ही राजमहल पहुंचना चाहिए। और बाहर आकर योगीराज ने प्रेतराज को संपर्क किया। प्रेतराज, रहना उसका शरीर के पास पहुंचो जल्दी। और कुछ भी हो, तुम्हें उसके शरीर के पास से हटना नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ ही देर बाद, ओ चम आओ आओ चंपा सपेरन, आओ। रैना के शरीर की रक्षा कर रहा था ताकि तुम्हें कोई तुम्हारी नामौजगी में नुकसान ना पहुंचा सके। चंपा सपेरन की आत्मा बुरी तरह क्रोधित हो उठी। प्रेतराज, राजकुमारी के शरीर के पास से हट जाओ, वरना बुरी बुरा होगा। बाज मुस्कुराया, मैं प्रताप सिंह की हत्या करने जा रही हूँ, चिपका रहा है इसके शरीर से। चंपा सपेरन की आत्मा चल पड़ी। ओह, और महाराज प्रताप सिंह आराम कर रहे थे। अचानक हड़बड़ा कर उसकी आंख हड़बड़ा कर पलटे। अरे कमला, तुम कहो, क्या बात है। कमला नहीं, मैं चंपा सपेरन हूँ। तूने योगीराज को मेरे पीछे लगाया, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। मुझे मत मारो, योगीराज को मना कर देता हूँ, मैं गद्दारों को माफ नहीं करती। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। और तभी चावल के दाने आकर उड़ता हुआ आया। ओह, तो तू है, हाँ। तो पहले तुझको खत्म करती हूँ, लेकिन इससे पहले इस शरीर के साथ मेरी आत्मा को भी जल जाए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और अगले ही पल छपाक, योगीराज को ऐसी ही किसी बात की उम्मीद थी। अब मेरा यह मंत्र तुझे समाप्त कर देगा। और चंपा सपेरन की आत्मा फुर्तीली निकली। आह, मुझे मारना इतना आसान नहीं। और कुछ देर बाद हाथी तबाही मचाने शुरू कर दी। आ आ पागल, भागो पागल, हाथी पागल हो गया है, बचाओ बचाओ। और जल्दी ये खबर राजमहल में पहुंच गई। महाराज, सेना का एक हाथी पागल हो गया है, बहुत से सैनिक शिविर में बुरी तरह तबाही मचा रहा है। हाथी चंपा सपेरन ने पागल किया होगा, तो फिर आप जाकर ही उसे रोकिए। चंपा सपेरन यही चाहती है कि मैं यहाँ से हटूँ और आप और महारानी को मार डाले, पर रोकने के लिए मेरा यहाँ से जाना जरूरी है, इसलिए आपको साथ लेकर जाऊंगा। महारानी की जी, बाज रक्षा करेगा, ठीक है। और
योगीराज अपनी शक्ति से महाराज को शरीर को लेकर सैनिक शिविर की तरफ उड़ते चले। इस काम इस तरह काम नहीं चलेगा, मुझे चंपा सपेरन से निर्णायक युद्ध लड़ना पड़ेगा। और जरूरी निर्देश देकर वह प्रेतराज को संपर्क स्थापित करने लगा। और पागल हाथी ने एक टुकड़ी पर झपट रहा था। योगीराज दीवार बनकर बीच में आ गई। आओ चंपा सपेरन, पांव तले रोंद दो, हमें सूंड उठाकर पटक दो या पटक पटक कर समाप्त कर दो। बहुत चालाक है तू। प्रताप सिंह को साथ लेकर आया। कोई बात नहीं, रानी तो महल में होगी और मैं तुम्हारी यह हसरत भी पूरी करूंगी योगीराज। और योगीराज सावधान थे। प्रेतराज वह आ रही है। चंपा सपेरन की आत्मा जल्दी ही महल पहुंची। अरे बाज कहीं चला गया, वह जरूर महारानी की रक्षा कर रहा होगा। वो चंपा, उसने सोचा, योगीराज के साथ देखकर सीधे रानी को मारने आऊंगी। और लेकिन राजकुमारी के शरीर में समाती ही धोखा। रहना का शरीर नहीं, किसी मृत को रैना के रूप में लौटा दिया गया है। इससे पहले वह शरीर निकलती, अब तू नहीं निकल पाएगी चंपा सपेरन। मुझे जाने दे योगीराज, मैं वादा करती हूँ यहाँ से दूर चली जाऊंगी। नहीं, तुझे समाप्त करना होगा। इसकी चिंता की तैयारी करवाइए महाराज। और कुछ देर बाद, आह आह योगी मुझे बचाओ। योगीराज ने मंत्रों से जलाई चिता। इस शरीर को साथ साथ चंपा सपेरन भी जलकर राख हो गई और रैना का शरीर भी। क्या होगा योगीराज पश्चात? उसका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। और तभी जरूरत पड़ी तो इस लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी गुरुजी। आप? योगीराज ने मंत्र और योगी को शिक्षा इन्हीं से पाई थी। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से तय किया जाने वाला है, उसका भाग्य बहुत प्रबल है। उसी के कारण ईश्वर ने राजकुमारी के जीवन बढ़ा दिया है। राजकुमारी जी की आत्म आह्वा करने से उसकी विद्युत राजकुमारी के शरीर में प्रवेश करा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। और योगीराज ने आत्मा आह्वान जाप शुरू किया। मैं प्रताप सिंह की पुत्री राजकुमारी रैना की आत्मा का आह्वान करता हूँ। मैं आ गई। अपना शरीर दोबारा ग्रहण करो। और आत्मा शरीर में समाई। पिताजी, रैना मेरी बेटी। महाराज, राजकुमारी के जन्म पत्री अब ग्रहों की दशा बदल गई होगी। फिर राजकुमारी अजय सिंह के पिता मगध नरेश विजय सिंह जी से जाकर राजकुमार की बात कीजिए। मैं आज ही वहीं जाकर बात करता हूँ, पर पहले एक खुशखबरी रानी को तो दे आऊँ। समाप्त दोस्तों। शैतान की शैतानियाँ। चंपू, आप बुरी तरह से इसमें फंस गए हैं, इसलिए इसी तरह लुढ़क कर बड़ई की दुकान तक जाना पड़ेगा। ऊ भगवान, हे भगवान ढलान, ये तो लुढ़क रहा है पास ही। अब यह सीढ़ी लगाकर सेठ करमचंद के यहाँ चोरी करूं। आए उप फंस गया राम। आई आई मरा थोड़ी देर में। अंकल यह लीजिए आपका जेल तोड़ कैदी शैतान सिंह आपके सामने है। आए।